सदियों से हम जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी सुनते आए हैं। हम जानते हैं कि कैसे वासुदेव कान्हा को टोकरी में लेकर यमुना पार गए थे। पर क्या आप जानते हैं कि उस रात सिर्फ वासुदेव ही नहीं जाग रहे थे। उस रात तीन ऐसे गुमनाम योद्धा भी अपना धर्म निभा रहे थे, जिनके बिना कृष्ण का गोकुल पहुंचना असंभव था। ये कहानी है उन तीन रक्षकों की, जिनकी गाथा इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। पहला रक्षक, कारागार का दैत्य काल भैरव। कंस ने मथुरा की जेल को अभेद्य बनाया था। उसके दरवाजों पर लोहे के ताले नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र और आसुरी शक्तियों का पहरा था। उस जेल का मुख्य पहरेदार था काल भैरव, एक विशालकाय दैत्य जिसे कंस ने वरदान देकर जिंदा किया था। उसका शरीर पत्थर का और आंखें आग की थीं। उसे आदेश था कि अगर जेल से एक परिंदा भी पर मारने की कोशिश करे तो उसे जलाकर राख कर दे। जब भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया और जेल की बेड़ियां टूटने लगीं, तो सबसे पहले काल भैरव ही जागा। उसकी दहाड़ से पूरी मथुरा कांप उठी। वो समझ गया था कि कंस का काल पैदा हो चुका है। वो अपनी गदा लेकर उस कोठरी की ओर दौड़ा। वासुदेव, जिनके हाथ में नन्हा कान्हा था, उस दैत्य को देखकर पत्थर बन गए। उन्हें लगा कि आज सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही काल भैरव ने गदा उठाई, नन्हे कृष्ण ने अपनी आंखें खोलीं और उस दैत्य की आंखों में देखा। उस एक नजर में काल भैरव को अपना पूरा अतीत दिख गया। वो कोई दैत्य नहीं था। वो पिछले जन्म में भगवान शिव का एक परम भक्त था, जिसे एक ऋषि ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया था। कृष्ण की एक दृष्टि ने उसके हजारों सालों के पाप और श्राप को एक पल में काट दिया। उसकी पत्थर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दैत्य घुटनों पर बैठ गया और उसने अपनी गदा से जेल के मुख्य दरवाजे पर प्रहार किया, जिसे तोड़ने की शक्ति किसी में नहीं थी। दरवाजा टूटकर चूर चूर हो गया। उसने वासुदेव के सामने सिर झुकाया और कहा, प्रभु के जाने का मार्ग मैंने साफ कर दिया है वासुदेव, अब आप जाएं। कंस मुझे मार डालेगा, पर मुझे मोक्ष मिल गया। काल भैरव कृष्ण जन्म का पहला गुमनाम रक्षक था, जिसने अपने प्राण देकर रास्ता बनाया था। दूसरा रक्षक, यमुना का सर्प वासुकी। वासुदेव जब यमुना तट पर पहुंचे तो नदी में प्रलय आया हुआ था। पर उस प्रलय के पीछे सिर्फ इंद्र का क्रोध नहीं था, एक और शक्ति थी। यमुना के जल में कंस ने एक विशैले नाग वंश को पाल रखा था, जिनका राजा था वासुकी, जो शेषनाग का ही भाई था, पर लालच में आकर कंस के पक्ष में हो गया था। उसे आदेश था कि अगर कोई भी यमुना पार करने की कोशिश करे तो उसे अपने विष से खत्म कर दे। जब वासुदेव ने नदी में पैर रखा, हजारों विषैले सर्प उनकी ओर दौड़े। वासुदेव को लगा कि वो अब नहीं बचेंगे। तभी टोकरी में लेटे कान्हा ने अपने पैर का अंगूठा टोकरी से बाहर निकाला और यमुना के जल को छू लिया। वो एक स्पर्श नहीं था, वो अमृत था। वो गंगा का बुलावा था। जिस जल को कृष्ण ने छू लिया वो पावन हो गया। वासुकी और उसके सर्पों का विष एक पल में खत्म हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वासुकी ने खुद वासुदेव के पैरों के नीचे अपना शरीर बिछा दिया और एक पुल बना दिया। उसने कहा, हे देव, मुझसे भूल हुई। मैं प्रभु के मार्ग का कांटा बन रहा था, पर उन्होंने मुझे पवित्र कर दिया। आज से मेरा ये नागवंश उनकी रक्षा करेगा। उस रात यमुना को पार कराने वाला सिर्फ शेषनाग का फन नहीं था, बल्कि वासुकी का पछतावा भी था, जो कृष्ण जन्म का दूसरा गुमनाम रक्षक बना। तीसरी रक्षक, योग माया, यशोदा की बेटी। वासुदेव जब गोकुल पहुंचे तो उन्होंने कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और वहां जन्मी कन्या को उठा लिया। हम सब जानते हैं कि वो योग माया थीं, पर उनकी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। जब वासुदेव उस कन्या को लेकर वापस मथुरा पहुंचे तो कंस उसे मारने के लिए दौड़ा। लेकिन उस कन्या को हाथ लगाने से पहले कंस को एक भयानक शक्ति ने जकड़ लिया। उसके हाथ पैर जम गए। वो कन्या, जो एक नवजात शिशु थी, अचानक हवा में उठी और उसका रूप बदलने लगा। वो कोई साधारण देवी नहीं थी, वो महाकाली का प्रचंड रूप थी, जिसकी 8 भुजाएं थीं और आंखों में ज्वाला थी। उसने कंस से कहा, रे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? मैं तो समय हूं, मैं सृष्टि हूं, मैं तेरा अंत हूं। तुझे मारने वाला तो तुझसे बहुत दूर तेरे ही पापों से पल रहा है। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। योगमाया ने कंस को मारा नहीं, उसे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंस को एक श्राप दिया। जा कंस, तू जिंदा रहेगा, पर हर पल अपनी मौत के डर में जिएगा। तू हर बच्चे में अपना काल देखेगा, हर मुस्कान में अपना अंत पाएगा।
तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। यह कहकर वो अंतर्ध्यान हो गईं। योगमाया कृष्ण जन्म की तीसरी रक्षक थीं, जिन्होंने कंस को मारा नहीं बल्कि उसे तिल तिल मरने के लिए जिंदा छोड़ दिया, ताकि वो अपने पापों का बोझ ढोता रहे। दोस्तों, कृष्ण का जन्म सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, वो एक महायज्ञ था जिसमें काल भैरव, वासुकी और योगमाया जैसे अनगिनत रक्षकों ने अपने अपने तरीके से आहुति दी थी। इस जन्माष्टमी जब आप कान्हा की पूजा करें तो उन गुमनाम नायकों को भी याद कीजिएगा। सैनी स्टोरी वर्ल्ड की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट्स में लिखिए जय श्री कृष्णा, जय उनके गुमनाम रक्षकों की।